दरवाजा जैसे ही जोरदार धमाके के साथ टूटा, कमरे के अंदर का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गई। पंखे से लटकता दुपट्टा, नीचे रखा हिलता हुआ स्टूल और उस पर खड़ा आरव। उसकी आंखों में डर भी था, जिद भी थी और एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। बाहर खड़ी सिया दरवाजा पीट पीट कर रो रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, आरव प्लीज नीचे उतर जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन आरव जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी उंगलियां दुपट्टे को कसकर पकड़ चुकी थी और उसके पास रखी मेज पर एक कागज पड़ा था जो आने वाले तूफान की शुरुआत बन चुका था। भीड़ धीरे धीरे कमरे में घुस आई। कोई पड़ोसी था, कोई उसी मकान का किराएदार। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या है? तभी सीढ़ियों पर भागते कदमों की आवाज आई। मकान मालिक राजेश बाबू और उनकी पत्नी कमला देवी हांफते हुए ऊपर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को उस हालत में देखा, उनकी रूह कांप गई। आरव, बेटा ये क्या कर रहा है तू? कमला देवी की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। राजेश बाबू दौड़कर आगे बढ़े। उन्होंने उसे पकड़कर नीचे उतारा और जोर से गले लगा लिया। पागल हो गया है क्या? जान दे देता। लेकिन आरव कुछ नहीं बोला, बस जोर जोर से रोता रहा। और कमरे के एक कोने में खड़ी सिया अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक सवाल बन चुकी थी। ऐसा सवाल जिसका जवाब अब पूरा मोहल्ला मांगने वाला था। कुछ पल के लिए कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय ही रुक गया हो। तभी राजेश बाबू ने कांपते हाथों से मेज पर रखा वो कागज उठाया। जैसे जैसे उनकी नजरें उस चिट्ठी पर दौड़ रही थी, उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। शक, गुस्सा और दर्द सब एक साथ उभर रहे थे। उन्होंने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और सीधा सिया की तरफ देखा। कमला देवी ने झट से वो चिट्ठी उनके हाथ से ले ली और पढ़ते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चिट्ठी में लिखा था, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूं। उसने मुझसे वादा किया था कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो हम शादी करेंगे, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर किसी और को चाहने लगी है। मैं ये सह नहीं सकता, इसलिए जा रहा हूं। बस इतना पढ़ना था कि माहौल पूरी तरह बदल गया। कमला देवी का गुस्सा फट पड़ा। यही दिन देखने के लिए हमने तुझे घर में रखा था, बेटी समझा था तुझे, और तूने हमारे बेटे को ही फंसा लिया। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती है, तो कोई धीरे से बोला, नौकरी लग गई तो अब लड़का छोटा लगने लगा होगा। सिया चुप थी, बिल्कुल चुप। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, जैसे उसके शब्द कहीं खो गए हों। तभी उसके माता पिता भी हांफते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो जैसे उनकी दुनिया ही हिल गई। क्या हुआ? क्या कर दिया हमारी बेटी ने? उनके शब्द कांप रहे थे। कमला देवी ने बिना रुके कहा, आपकी बेटी ने हमारे बेटे को प्यार में फंसाया, उसे सपने दिखाए और अब किसी और के पीछे भाग रही है। भीड़ अब पूरी तरह सिया के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही थी। हर किसी की नजर में वही गलत थी। तभी पहली बार सिया ने सिर उठाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सच्चाई से भरी हुई। आंटी, मैंने कभी इनसे प्यार नहीं किया। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए थम गया। इन्होंने पहली बार मुझसे तब कहा था कि ये मुझसे प्यार करते हैं, जब ये सिर्फ 16 साल के थे। इन्होंने कहा था कि अगर मैंने मना किया तो ये खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। मैं डर गई थी। मैंने हां सिर्फ इसलिए कहा ताकि ये खुद को कुछ ना कर लें। मैंने कभी इनसे प्यार नहीं किया। उसकी हर बात कमरे में गूंज रही थी, जैसे किसी ने सबकी सोच पर चोट कर दी हो। लेकिन तभी आरव जोर से बोला, लेकिन मैंने तो सच्चा प्यार किया है। अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं फिर से। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन उसका मतलब सब समझ चुके थे। अब माहौल और भारी हो चुका था। एक तरफ सिया थी, जिसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन समाज उस पर शक कर रहा था।
दूसरी तरफ आरव था, जिसे अपने प्यार पर हक समझ में आ रहा था। और बीच में खड़े थे राजेश बाबू, जो अब सिर्फ पिता नहीं, एक इंसान बनकर सोच रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, मैंने अपने बेटे का दर्द भी देखा है और इस लड़की की आंखों की सच्चाई भी। और सच कहूं तो मेरे बेटे के प्यार में प्यार कम और जिद ज्यादा दिख रही है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो सिर्फ इन 3 लोगों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच को आईना दिखाने वाली थी। राजेश बाबू की बात सुनते ही पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए जम सा गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पिता अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन उनके चेहरे पर जो सच्चाई थी, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे सिया की तरफ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोले, बेटी, तू सच बोल रही है ना? उनकी आवाज में कोई शक नहीं था, बस एक भरोसा था। सिया की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, अगर झूठ बोल रही होती तो आज सबके सामने खड़ी नहीं होती अंकल। ये सुनते ही राजेश बाबू की आंखें भर आईं। उन्होंने सिया के सिर पर हाथ रखा जैसे कोई बाप अपनी बेटी को दिलासा देता है, और फिर उन्होंने ऐसा कहा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, अगर मेरी नजर में कोई गलत है तो वो मेरा बेटा है। ये शब्द जैसे बिजली की तरह पूरे कमरे में गूंज गए। कमला देवी स्तब्ध रह गई। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे किसी ने उनकी सोच को झकझोर कर रख दिया हो। कमला देवी ने गुस्से में कहा, आप होश में तो हैं? अपने बेटे को गलत बता रहे हैं। लेकिन राजेश बाबू अब रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, प्यार कभी किसी पर थोप कर नहीं किया जाता। अगर कोई लड़की डर के कारण हाँ कह दे तो वो प्यार नहीं, मजबूरी होती है। और अगर मेरा बेटा उस मजबूरी को प्यार समझ बैठा तो गलती उसी की है। भीड़ में अब खुसर पुसर बदल चुकी थी। कुछ लोग सिर हिलाकर सहमति जता रहे थे, तो कुछ अब भी पुराने विचारों में उलझे थे। लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं था। अब लोग सिया को शक की नजर से नहीं, बल्कि समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी सिया के पिताजी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज भारी थी, मालिक, हम गरीब लोग हैं। हमारी बेटी ने अगर कुछ गलत किया होता तो हम खुद उसे सजा देते। लेकिन आज जो आपने कहा, उससे हमारा सिर ऊंचा हो गया। उनकी बात सुनकर सिया रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा था। उधर आरव, जो अब तक चुप था, अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पापा की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, तो क्या मेरा प्यार गलत था? उसकी आवाज में टूटन थी। राजेश बाबू उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, प्यार गलत नहीं था बेटा, लेकिन उसे पाने का तरीका गलत था। प्यार में हक नहीं होता, सिर्फ सम्मान होता है। अगर सामने वाला खुश नहीं है तो उसे छोड़ देना ही सच्चा प्यार होता है। ये बात सीधे आरव के दिल में उतर गई। वो वही जमीन पर बैठ गया, जैसे उसकी सारी जिद टूट चुकी हो। पहली बार उसने सिया की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में चाहत नहीं, बल्कि समझ थी। कुछ देर की खामोशी के बाद राजेश बाबू ने फिर कहा, और मैं चाहता हूं कि ये लड़की हमारे घर की बहू बने, बस। ये सुनते ही पूरा माहौल फिर से बदल गया। इस बार सन्नाटा और भी गहरा था। कमला देवी एकदम चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं? भीड़ में खड़े लोग हैरान थे। कोई फुसफुसा रहा था, मालिक खुद ही अपने बेटे की शादी किराएदार से करवाना चाहते हैं। सिया खुद भी अवाक खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके माता पिता भी घबरा गए। उसके पिताजी बोले, नहीं मालिक, ये कैसे हो सकता है? हम कहां और आप कहां? लोग क्या कहेंगे? उनके शब्दों में डर साफ झलक रहा था, समाज का डर। लेकिन सिया अब चुप नहीं रही। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाए
और बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, अंकल, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। शादी मेरे लिए कोई इनाम नहीं है, ये जिम्मेदारी है, और मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे ये भरोसा ना हो जाए कि मैं किसी की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन रही हूं। उसकी ये बात सुनकर पूरा माहौल फिर बदल गया। अब वहां कोई फुसफुसाहट नहीं थी, बस एक गहरी सोच थी। सिया ने आगे कहा, और आरव को भी खुद को साबित करना होगा। सिर्फ प्यार कह देने से कोई रिश्ता नहीं बनता, उसे निभाने की ताकत भी होनी चाहिए। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उसने सिर झुका लिया। पहली बार उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, खुद को बदलने का नाम भी होता है। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। आरव अब वही लड़का नहीं था जो जिद में अपनी जान देने पर उतर आया था। अब वो हर सुबह जल्दी उठता, किताबें खोलता, अपने पापा की दुकान संभालता, छोटे बच्चों को पढ़ाता। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी थी। और सिया, वो अब भी अपने रास्ते पर थी, अपनी नौकरी, अपने सपने। लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, क्योंकि अब कोई उसे मजबूरी में नहीं, बल्कि बराबरी से पाने की कोशिश कर रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर दिन एक नई कहानी लिख रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस दिन के बाद हर दिन जैसे आरव की जिंदगी में एक नया इम्तिहान लेकर आता था। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो उठ जाता। पहले जहां उसे नींद से उठाना मुश्किल होता था, अब वही खुद अलार्म बजने से पहले जाग जाता। आंखों में अब कोई जिद नहीं थी, बस एक खामोश संकल्प था, खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का। वो किताबें जो पहले धूल खा रही थी, अब हर दिन उसके सामने खुली रहती थी। हर पन्ना जैसे उसे उसकी गलतियों का एहसास कराता और आगे बढ़ने की ताकत भी देता। राजेश बाबू चुपचाप दूर से अपने बेटे को देखते रहते। उनके चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि एक उम्मीद थी। उन्हें पता था कि उनका बेटा अब समझ चुका है कि जिंदगी सिर्फ चाहत से नहीं, मेहनत और समझ से बनती है। एक शाम उन्होंने आरव को पास बुलाया। बेटा, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर तू सच में बदलना चाहता है तो पीछे मत देखना। आरव ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया, क्योंकि अब उसे शब्दों की नहीं, काम की जरूरत थी। कमला देवी भी धीरे धीरे बदल रही थी। पहले जहां उनके दिल में सिया के लिए गुस्सा था, अब वहां कहीं न कहीं सम्मान आ गया था। वो अक्सर रसोई से चुपचाप झांक कर देखती, कैसे आरव बिना थके पढ़ाई करता है, कैसे वो हर छोटे बड़े काम में अपने पापा का हाथ बटाता है। एक दिन उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो इंसान को बेहतर बना देता है, और तू अब वही कर रहा है। ये सुनकर आरव की आंखें भर आई, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि एक नई ताकत के थे। मोहल्ले में भी अब बातें बदल चुकी थी। पहले जहां लोग ताने मारते थे, अब वही लोग कहने लगे, देखो, लड़का सच में बदल गया है। बच्चे उसे आरव भैया कहकर बुलाते और वो उनके साथ बैठकर उन्हें पढ़ाता, उनके होमवर्क में मदद करता, उनके छोटे छोटे सपनों को सुनता। शायद इसी तरह वो खुद को समझ रहा था कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी जाती है। एक दिन सिया ऑफिस से लौट रही थी। शाम का वक्त था, हल्की हवा चल रही थी। तभी उसकी नजर गली के एक कोने पर पड़ी, जहां आरव कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। उसकी आवाज में अब नरमी थी, समझ थी, और सबसे बड़ी बात, सम्मान था। वो बच्चों से कह रहा था, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। ये शब्द सुनकर सिया कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसने बिना कुछ कहे उसे देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बदलाव शब्दों से नहीं, आदतों से आता है। दिन महीनों में बदल गए और महीनों ने एक नई कहानी लिख दी। आरव अब सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था,
वो अपने सपनों को आकार दे रहा था। उसने बैंक की परीक्षा की तैयारी शुरू की। दिन रात पढ़ाई, लगातार मेहनत और हर असफलता को एक नई सीख में बदलना। उसने खुद को पूरी तरह उस मुकाम तक पहुंचाने में लगा दिया जहां वह किसी के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सके। उधर सिया भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। अब वो एक सरकारी अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन उसकी सादगी वैसी ही थी। वो आज भी अपने माता पिता की सेवा करती, मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ाती और हर किसी से मुस्कुराकर बात करती। उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना था। फिर एक दिन, वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह सुबह पूरे मोहल्ले में हलचल थी। राजेश बाबू के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और वो हर दरवाजे पर जाकर एक ही बात कह रहे थे, हमारे आरव का चयन बैंक में अधिकारी पद पर हो गया है। उनकी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। पूरा मोहल्ला खुशियों से गूंज उठा। लोग बधाई देने आने लगे। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे और आरव, वो थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार एक ही जगह जा रही थी, ऊपर उस खिड़की की तरफ जहां से सिया अक्सर बाहर देखा करती थी। और सच में उस खिड़की पर सिया खड़ी थी। उसने सब कुछ सुना और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, वो मुस्कान जो किसी की सफलता पर गर्व से आती है। उसने धीरे से सिर झुकाया, जैसे मन ही मन उसे बधाई दे रही हो। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन सब कुछ कहा जा चुका था। अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां इंतजार खत्म होने वाला था और एक नया रिश्ता जन्म लेने वाला था। कुछ दिनों बाद वही पुराना घर, वही गली, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूरी होने जा रही हो। उस दिन दोपहर के वक्त राजेश बाबू और कमला देवी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए सिया के कमरे के सामने पहुंचे। लेकिन इस बार उनके कदमों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, एक यकीन था। कमला देवी के हाथ में एक छोटी सी लाल चुनरी थी, वही चुनरी जिसे उन्होंने सालों पहले अपनी बहू के लिए संभाल कर रखी थी। दरवाजा खटखटाया गया। सिया ने दरवाजा खोला। सामने उन्हें देखकर वो थोड़ा चौंकी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कमला देवी ने बिना कुछ कहे वो चुनरी उसके सामने फैला दी। उनकी आंखें नम थी, लेकिन उन आंसुओं में इस बार अपनापन था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, अब वक्त आ गया है। हमारे बेटे ने खुद को साबित कर दिया और तुमने अपने उसूलों को। क्या अब तुम हमारे घर की बहू बनोगी? ये सुनते ही सिया की आंखें भर आई। उसके पीछे खड़े उसके माता पिता सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी भी थी और गर्व भी। सिया के पिताजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आपने हमें जो इज्जत दी है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी बोझ नहीं थी। ये एक ऐसे फैसले की खामोशी थी जो दिल से लिया जा रहा था। सिया ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, ना कोई दबाव, बस एक सुकून था, एक विश्वास था। उसने बिना कुछ कहे हल्के से सिर झुका दिया। ये झुकाव किसी मजबूरी का नहीं था, ये उस रिश्ते का सम्मान था जो समय, मेहनत और सच्चाई से बना था। कुछ ही हफ्तों में शादी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन ये कोई शोर शराबे वाली शादी नहीं थी। ना कोई दिखावा, ना कोई भीड़, बस घर का आंगन, कुछ अपने लोग और दिल से निकली हुई मुस्कानें। सिया साधारण से लिबास में भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, और आरव, उसके चेहरे पर अब वही पुरानी जिद नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक संतुलन था। जब दोनों एक दूसरे के सामने बैठे तो उनके बीच कोई बड़े बड़े वादे नहीं हुए,
कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोले गए, बस एक खामोश समझ थी कि अब यह रिश्ता बराबरी का है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, बस साथ साथ चलने का। शादी के बाद भी सिया वही रही, अपने काम में ईमानदार, अपने माता पिता के लिए समर्पित और समाज के लिए प्रेरणा। और आरव, वो अब सिर्फ एक अच्छा पति नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बन चुका था, जो समझता था कि प्यार में सबसे जरूरी चीज होती है सम्मान। आज भी उस गली में लोग इस कहानी को याद करते हैं, लेकिन अब यह सिर्फ एक किराएदार और मकान मालिक की कहानी नहीं रही। ये एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जहां एक लड़की ने अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाया और एक लड़के ने अपनी जिद को अपनी सबसे बड़ी सीख। इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि प्यार तब तक अधूरा है जब तक उसमें बराबरी, सम्मान और समझ ना हो, क्योंकि रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे को पाने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। और आखिर में आपसे एक सवाल, अगर आप सिया की जगह होते तो क्या आप भी इतना इंतजार करते या उस वक्त ही फैसला ले लेते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी की असली सीख को पूरा करेगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सच्ची कहानी बाय बीके को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।